हेलो फ्रेंड्स, कंपटीशन कम्युनिटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश में खेलों को पढ़ने वाले हैं कि मध्य प्रदेश में खेलों की क्या स्थिति है। जब हम बात करते हैं खेल संबंध में तो या तो हम पहले एक एक खेल को लेकर चलते हैं और फिर हम प्रमुख खिलाड़ियों को देखते हैं, या दूसरा तरीका होता है कि हम पहले मध्य प्रदेश में खेल की क्या सिचुएशन है, कौन कौन से स्टेडियम महत्वपूर्ण है, कौन कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण है, हम उन्हें देखते हैं। तो हम सबसे पहले देखने वाले हैं मध्य प्रदेश में खेल की सिचुएशन को कि मध्य प्रदेश में खेल की कैसी सिचुएशन आपको दिखाई देती है। मध्य प्रदेश में खेलकूद। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? देखिए, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल जो है वो मलखंब है और मलखंब को वर्ष 2013 में राजकीय खेल के रूप में चुना गया था। मलखंब के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार प्रभाष जोशी पुरस्कार है। मलखंब जो है ना, ये 3 प्रकार से खेला जाता है, 3 प्रकार का होता है। और प्रभाष जोशी जी जो थे वो एक पत्रकार थे, ना कि कोई खिलाड़ी थे। और मलखंब होता क्या है? देखिए, एक खंबा लगाया जाता है, उस खंबे में ऑयल लगाया जाता है और उसमें विभिन्न प्रकार के आसन व्यायाम किए जाते हैं, यही मलखंब कहलाता है। बात करते हैं तो पूरे मानव शरीर के सभी अंगों का अभ्यास इस खेल से हो जाता है। मध्य प्रदेश की खेल राजधानी किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश की खेल राजधानी कहा जाता है इंदौर जिले को। इसे मिनी मुंबई के नाम से भी जाना जाता है। विश्व में टेबल टेनिस के हब के रूप में जाना जाता है अभय प्रसाल स्टेडियम को, और अभय प्रसाल स्टेडियम जो है यह भी इंदौर जिले के अंतर्गत ही आता है। मध्य प्रदेश का खेलगांव कहाँ पे स्थित है? तो मध्य प्रदेश का खेलगांव भोपाल जिले के अंतर्गत आता है। मध्य प्रदेश में प्रमुख खेल संस्थाएं। मध्य प्रदेश की जैसे ही हम प्रमुख खेल संस्थाओं की बात करते हैं तो हमें हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट जैसी खेल संस्थाएं दिखाई देती हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये पारसी क्लब के संस्थापक हैं। ये वे व्यक्ति हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश में पहला क्रिकेट क्लब बनवाया, जो कि था पारसी क्रिकेट क्लब। ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये है होलकर स्टेडियम, जो कि इंदौर जिले में स्थित है और बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी प्रमुख खेल संस्थाएं मध्य प्रदेश में स्थित हैं और कहां-कहां स्थित है और इनकी स्थापना कब की गई। पहले देखते हैं पारसी क्रिकेट क्लब की, जो हमने सबसे फर्स्ट में फोटो देखी थी। पारसी क्रिकेट क्लब जो है वह इंदौर जिले में स्थित है और इसे 1890 में बनाया गया था। मध्य प्रदेश होलकर क्रिकेट एसोसिएशन। देखिए, जैसे ही होलकर की बात आ रही है तो ये भी इंदौर में है और इसे 1941 में बनाया गया था। मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन, ये भी इंदौर में है, इसे 1946 में बनाया गया था। मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन 1957 में बनाया गया जबलपुर में। खेलकूद एवं युवक कल्याण विभाग भोपाल में 1975 में। मध्य प्रदेश खेल संचालनालय की स्थापना भोपाल में वर्ष 1975 में। साई का क्षेत्रीय कार्यालय गोरेगांव भोपाल में बनाया गया है। महिला हॉकी एकेडमी ग्वालियर 2006 में बनाया गया। कैसे याद रखना है? अब ये चीज समझो, बहुत टफ है, ऐसे याद नहीं होगा। कैसे याद करना है, चीज समझते हैं। देखिए, क्रिकेट की बात करते हैं तो क्रिकेट के जो दोनों एसोसिएशन है वो इंदौर जिले में स्थित है। ठीक, इसके अलावा साई का मतलब होता है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो साई का जो क्षेत्रीय कार्यालय बनाया गया है वो हम देखते हैं गोरेगांव भोपाल में बनाया गया है। ये सारे अगर आप देखेंगे तो ये बढ़ते क्रम की तरफ है, मतलब ये सन जो है ये बढ़ते जा रहे हैं। सबसे पहले 1890 में क्रिकेट क्लब बनाया गया जिसका नाम था पारसी क्रिकेट क्लब। इसके अलावा मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन जो है वो जबलपुर में स्थित है, ये सबसे अलग है, याद रखना है। जबलपुर में टेबल टेनिस एसोसिएशन बनाई गई है और टेबल टेनिस का हब किस स्टेडियम को कहा जाता है? तो अभय प्रसाल स्टेडियम को टेबल टेनिस का हब भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश खेल संचालनालय की स्थापना भोपाल में और खेलकूद एवं युवक कल्याण विभाग की स्थापना भोपाल में। क्यों? क्योंकि भोपाल राजधानी है। मध्य प्रदेश के प्रमुख स्टेडियम। अब आपको देखना है कि मध्य प्रदेश के कौन से स्टेडियम कहां-कहां पर स्थित है। रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में है। रूप सिंह स्टेडियम जो है वह कैप्टन रूप सिंह के नाम पर रखा गया है।
कैप्टन रूप सिंह का संबंध किस खेल से है? तो कैप्टन रूप सिंह जो है वो हॉकी से संबंधित है, लेकिन जो कैप्टन रूप सिंह का स्टेडियम है ये हॉकी से संबंधित नहीं है, बल्कि ये जो है ये क्रिकेट से संबंधित है। ऐशबाग स्टेडियम, ऐशबाग स्टेडियम भोपाल जिले के अंतर्गत आता है। तात्या टोपे स्टेडियम ये भी भोपाल जिले के अंतर्गत आता है। नेहरू स्टेडियम इंदौर में स्थित है। अभय खेल प्रशाल हम देख चुके हैं, टेबल टेनिस के हब के रूप में जाना जाता है, इंदौर जिले में स्थित है। उषा राजे स्टेडियम इंदौर जिले में स्थित है। ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम रीवा में, देखो जो उषा राजे स्टेडियम है ना, ये उषा राजे स्टेडियम, इसका नाम बदल कर क्या किया गया? होलकर स्टेडियम। तो इसे ही होलकर स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। ठाकुर रणमत सिंह रीवा में स्थित है, बहुत छोटा सा स्टेडियम है, लेकिन पूछा जा सकता है कि ठाकुर रणमत सिंह का स्टेडियम कहाँ है? रीवा में स्थित है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया मतलब साई का जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो कहाँ पे है? हमने पढ़ा गोरेगांव भोपाल में साई का क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है। सिंपल सा है, याद हो जाएगा। अब बात करेंगे खिलाड़ियों के और उनके उपनाम की। देखिए, जब भी हम खिलाड़ियों को पढ़ते हैं तो उनके उपनाम से एक ना एक क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिल जाता है, तो हम यहाँ पे सभी खिलाड़ियों के और उनके उपनाम को देखते चलेंगे। मेजर ध्यानचंद बिल्कुल ज्यादा, बहुत ज्यादा फेमस है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं भूलना है। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। पीटी उषा को उड़न परी के नाम से जाना जाता है। पीटी उषा को उड़न परी, उड़न परी क्यों? क्योंकि वो बहुत तेज दौड़ती थी। और हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को क्यों? क्योंकि मेजर ध्यानचंद जब हॉकी खेलते थे उनकी स्टिक से ऐसा लगता था कि बॉल चिपक गई है, क्योंकि कोई भी उसको छुड़ा नहीं पाता था उनसे, इस कारण से उन्हें हॉकी का जादूगर। मिल्खा सिंह, मिल्खा सिंह भी बहुत ज्यादा तेज दौड़ने के कारण फ्लाइंग जट के नाम से जाने जाते थे या फ्लाइंग सिख के नाम से जाने जाते थे। शोएब अख्तर, शोएब अख्तर को कहा जाता है रावलपिंडी एक्सप्रेस, बहुत ज्यादा तेज होने के कारण। माइकल फिलिप्स फ्लाइंग फिश, देखिए फ्लाइंग फिश माइकल फिलिप्स को कहा जाता है क्योंकि इन्हें बहुत सारे गोल्डन अवार्ड भी मिले हैं, किस कारण से? अपनी तैराकी के कारण से। मैरी कॉम, मैरी कॉम को कहा जाता है सुपर मॉम, इसका मतलब ये है, ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि मैरी कॉम जो है वो बॉक्सिंग में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध रही हैं, परंतु अपने बच्चों को जन्म देने के बाद भी इन्होंने अपना बॉक्सिंग करियर नहीं छोड़ा और इसके बाद भी ये विजय हुई हैं या जीती हैं। सौरभ गांगुली, सौरभ गांगुली को बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है। फिर बात करते हैं कपिल देव, कपिल देव जी को हरियाणा हेरिकेन कहा जाता है। सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर कहा जाता है। विश्वनाथ आनंद जी जो कि चेस से संबंधित हैं, उन्हें लाइटनिंग किड कहा जाता है। राहुल द्रविड़, इनका संबंध मध्य प्रदेश से ही, इन्हें द बॉल के नाम से जाना जाता है। हरभजन सिंह, इन्हें टर्मिनेटर कहा जाता है। इयोन थारपो, इन्हें थोरपिंडो कहा जाता है। पेस और भूपति, इन्हें इंडियन एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। और लास्ट में पेले, जिन्हें ब्लैक पर्ल के नाम से जाना जाता है, अर्थात काला मोती। विभिन्न खेलों के खेल परिसर, अब हमें ये बताना है कि कौन से खेल के खेल परिसर को क्या कहा जाता है। जैसे कि क्रिकेट के खेल परिसर को पिच कहा जाता है, वैसे आपको देखना है कि अन्य किसे क्या कहते हैं। सबसे पहले हमको देखना है परिसर, और वहां पे लिखा है संबंधित खेल। डायमंड, डायमंड कहा जाता है बेसबॉल को, बेसबॉल के परिसर को डायमंड कहा जाता है। कोर्स, कोर्स कहा जाता है गोल्फ के परिसर को। मैट, मैट कहा जाता है जूडो कराटे, और जूडो कराटे और इसके साथ में जो कुश्ती होती है ना, उसके लिए जो चीज यूज होती है, जो परिसर यूज होता है, उसे मैट कहते हैं। वेलोडम, साइकिलिंग के परिसर को वेलोडम कहा जाता है। ट्रैक, एथलेटिक्स के परिसर को ट्रैक कहा जाता है। रेंज, निशानेबाजी और तीरंदाजी के परिषद को रेंज कहा जाता है। कोर्ट, कोर्ट किसको उसको कहा जाता है? देखो, टेनिस, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, नेटबॉल, खो खो, स्क्वैश, कबड्डी, हैंडबॉल और वॉलीबॉल के परिसर को हम कोर्ट के नाम से जानते हैं। रिंग, स्केटिंग और मुक्केबाजी की जो परिसर होता है उसे रिंग कहा जाता है। पूल, तैराकी के परिसर को पूल कहा जाता है। परिसर का मतलब यह है कि कोई ऐसा क्षेत्र, इतना बड़ा मान लो क्षेत्र है और उस क्षेत्र के अंदर गेम खेला जाता है, तो इस पूरे परिसर को क्या कहा जाता है, हमें ये बताना है यहाँ पर। बैली, बाउलिंग के परिसर को बैलिंग कहा जाता है। एरिना,
घुड़सवारी के परिसर को फील्ड, पोलो, फुटबॉल और हॉकी को पिच, क्रिकेट और रग्बी को, देखो क्रिकेट का मैंने बताया था, क्रिकेट के परिसर को पिच कहा जाता है, लेकिन रग्बी के भी परिसर को पिच कहा जाता है, याद रखना है। रिंक, आइस हॉकी के परिसर को और ग्रीन्स, बाउल्स के परिसर को कहा जाता है। क्या महत्वपूर्ण है ये देख लो। सबसे पहले क्रिकेट याद रखना है, क्रिकेट के परिसर को पिच कहा जाता है। हॉकी और फुटबॉल के परिसर को कहा जाता है फील्ड, ये याद रखना है। इसके अलावा कोर्स कहा जाता है गोल्फ के परिसर को, ये भी याद रखना है। एथलेटिक्स के परिसर को ट्रैक कहा जाता है, ये भी याद रखना है। निशानेबाजी के परिसर को रेंज कहा जाता है और अंतिम बैडमिंटन, टेबल टेनिस वाले जो परिसर होते हैं उन्हें कोर्ट कहा जाता है, ये भी याद रखना है। मध्य प्रदेश की प्रथम खेल अकादमी, मध्य प्रदेश में कौन कौन सी खेल को बढ़ावा देने के लिए अकादमी बनाई गई है, उन अकादमियों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। क्रिकेट अकादमी की स्थापना मध्य प्रदेश में वर्ष 2016 में की गई। इसका मुख्यालय शिवपुरी में बनाया गया और शिवपुरी कहाँ लगता है, मध्य प्रदेश के उत्तरी जिलों में शामिल है। किस संभाग के अंतर्गत, ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आता है। मार्शल आर्ट अकादमी भोपाल में 2007 में स्थापित की गई। शूटिंग अकादमी, शूटिंग का मतलब तीरंदाजी वाली जो अकादमी है, वह भोपाल में स्थापित की गई वर्ष 2007 के अंतर्गत। एथलेटिक्स अकादमी भोपाल में वर्ष 2016 में आयोजित की गई, 16 में निर्मित की गई। वाटर स्पोर्ट्स अकादमी भोपाल में वर्ष 2007 में स्थापित की गई थी और वाटर स्पोर्ट जो है आजकल बहुत ज्यादा फेमस भी हो रहा है। तीरंदाजी अकादमी जबलपुर में 2013 में स्थापित की गई। घुड़सवारी अकादमी भोपाल में 2007 में। पुरुष हॉकी अकादमी भोपाल में 2007 में। इसके साथ में महिला हॉकी अकादमी जो है वो ग्वालियर जिले में आयोजित है, तो महिला हॉकी अकादमी ग्वालियर जिले में 2006 में। बैडमिंटन अकादमी ग्वालियर जिले में वर्ष 2010 में, याद रखना है। मलखंभ अकादमी उज्जैन जिले में वर्ष 2018 में और मलखंभ भारत का बहुत ज्यादा प्रमुख खेल है और मध्य प्रदेश का राज्य की खेल है मलखंभ। स्विमिंग अकादमी होशंगाबाद जिले में वर्ष 2008 में, आपको ये भी याद रखना है। मध्य प्रदेश की अन्य प्रमुख खेल संस्थाएं, आप बताना कि कौन कौन से एसोसिएशन कहां कहां पर स्थित है। मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन जबलपुर में स्थित है, मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन जबलपुर में है। मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन जो है वो भी जबलपुर में, बैडमिंटन टेबल टेनिस दोनों जबलपुर में हो गए। हॉकी एसोसिएशन जबलपुर में हो गए, 3 हो गए। महाकौशल महिला हॉकी एसोसिएशन, देखो टेबल टेनिस एसोसिएशन, बैडमिंटन एसोसिएशन, हॉकी एसोसिएशन और महाकौशल महिला एसोसिएशन जो है वो चारों एसोसिएशन जो है वो जबलपुर जिले में स्थित है, तो इस कारण से चारों का हमारा आंसर हो जाएगा जबलपुर जिला। अब हम देखते हैं कि ग्वालियर में कौन सी है, तो मध्य भारत महिला हॉकी एसोसिएशन ग्वालियर में स्थित है। अब देखो महाकौशल और मध्य भारत सिर्फ इतना ही अंतर है, महाकौशल जहां बात आती है वहां आपको जबलपुर लगाना है, मध्य भारत की बात आ रही है तो मध्य भारत मतलब उत्तर वाला क्षेत्र, तो मध्य भारत में आपको ग्वालियर लगा देना है। न्यू मध्य प्रदेश वुमेन हॉकी एसोसिएशन, देखो अब यहाँ पे वुमेन हॉकी एसोसिएशन आ गया, तो वुमेन हॉकी एसोसिएशन जो है वह भोपाल में, जिसके आगे न्यू लगा हुआ है। मध्य प्रदेश की क्रिकेट अकादमी शिवपुरी में स्थित है। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन MPCA इंदौर जिले में स्थित है। मलखंभ अकादमी उज्जैन जिले में है और एथलेटिक्स अकादमी जो है वो भोपाल जिले में स्थित है। आपको याद रखना है, यहाँ पे महिला एसोसिएशन जो है वो आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाली है। देखो महाकौशल कहाँ लगाना है, जबलपुर, मध्य भारत ग्वालियर, न्यू भोपाल। इसी के साथ में हमारा मध्य प्रदेश में खेलों का पहला पार्ट समाप्त हुआ। इसमें हमने सिर्फ मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल संस्थाएं, मध्य प्रदेश के प्रमुख खेल स्टेडियम और मध्य प्रदेश में कौन कौन से खेल खेले जाते हैं, उनकी पिच को क्या कहा जाता है, परिसर को क्या कहा जाता है, वो सारी चीजें हमने यहाँ पे कवर की हैं। आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम मध्य प्रदेश के प्रमुख खेलों को, मध्य प्रदेश के प्रमुख खिलाड़ियों को कवर करने वाले हैं। आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही है हमें कमेंट पे जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।